भैया गौ माता जी यहाँ पे रहकर आपको कैसा लग रहा है? ये देखिए गौशाला का निर्माण हो रहा है और ये बीम है। शिफ्ट करवाइए भाई। भूमि पूजन तो रोजाना हो रहा है जी भूमि पूजन हमको लगता है कि अपने विधानसभा हर विधानसभा में 70, 80, 90 हो चुके हुए भूमि पूजन। जी जी लेकिन 12 समुचित रूप से एक भी नहीं चल रहे हैं अभी। हे गौ माता, हमें तुम कभी क्षमा न करना। प्रायः गोधूली बेला के बारे में हम सब सुनते हैं, किंतु क्या कभी हमने गहराई से इसके संबंध पर विचार किया है? यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, अब भी छुटपुट पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जा सकता है, किंतु इसे समझने के लिए हम लगभग अपनी पूर्व की 2 पीढ़ियों के कालखंड में लौटना चाहेंगे। गोधूली बेला का अभिप्राय उस समय से लगाया जाता है जब गोवंश गोचर से सायंकाल में लौट रहा होता है। उस समय सूर्य अस्त होने वाला होता है तथा गोवंश जब समूह में अपने निवास की ओर लौट रहा होता है, उस समय गोवंश के खुरों से धरती खुरसती है, जिसे धूली वातावरण में उड़ती है और सूर्य की लालिमा के साथ साथ मनोहारी दृश्य को निर्मित करती है। हमारे पूर्वजों के कालखंड में अधिकतर शुभ कार्य गोधूली बेला में संपन्न किए जाते हैं। गोधूली बेला का समय मनोहारी और अंतन मन को प्रसन्नता की सीमा में भर देने वाला होता है, किंतु वर्तमान समय में हम इसे देखते हैं तो गोधूली बेला अब नाम बस की रह गई है। आज हमारी गायें गोचर को नहीं जाती और ना कोई चारवाहा दिखता है। परिवेश कितना बदल गया है ना। शायद हम 21वीं सदी में आ गए हैं, जब गायों का उनके वंश समेत निष्कासन हो चुका है। अब हम कहीं भी देखें तो गौशाला के बजाय सड़कों पर गोवंश समूह में बैठे और टहलते हुए मिल जाएंगे। भारतवर्ष की समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाले गौशालाओं के खूंटे शून्य और खालीपन से भर गए हैं। आज गोमाता और उनके बच्चे अगर भूखे हैं तो इसका फ़र्क किसे पड़ता है? हमें तो सिर्फ सोशल मीडिया पर गौरक्षा करो चिल्लाना है। किस किस पर दोष मारें? किससे अपनी अंतरात्मा की चीत्कार को बतलाएं? हम सब दोषी हैं। आखिर राजनीति प्रशासन में बैठने वाले लोग इसी देश के हैं ना। शायद गौमाता के प्रति प्रेम अब किसी में बचा नहीं है, अन्यथा ऐसी स्थिति कभी ना होती। शायद यही भारतवर्ष है और यही विकास है, क्योंकि विकास के नाम पर भी गौशाला बनाए जाते हैं। उनकी दीवारें कैसे बनने से पहले ही उनमें बड़े बड़े दर्रे आ जाते हैं, यह आपको आगे जरूर दिखाएंगे। अब तो गौमाता को पालने वाले भी पल्ला झाड़ चुके हैं, क्योंकि इस आधुनिक परिवेश के अनुसार गौमाता और उनके वंशजों, जिनकी हम विविध स्वरूपों यथा नंदी भगवान के रूप में पूजा करते हैं, इनका इस भारत भूमि में कोई ठिकाना नहीं रह गया। बैतरणी पार कराने वाली गौमाता को अब रातों रात घर से निकाल दिया जाता है। भूखी मरेगी या प्यासी, इसकी किसी को भी चिंता नहीं। आखिर यह कैसा समाज बन चुका है? आज हमें जागने की ज़रूरत है। हमारे अधिकारियों को, हमारे राजनेताओं को इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आज हम अपने भारतवर्ष को कहाँ ले जा रहे हैं। आइए अब सीधा हम ले चलते हैं आपको अपने संवाददाता के पास, जो ग्राउंड जीरो से इस दुर्दशा को बयां कर रहे हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज कई बातें होना बाकी हैं। नमस्कार साथियों, इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। जिस समय पर मैं वर्तमान समय में खड़ा हूँ, यह स्थान है हनुमना विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पश्चिमी दादर। यहाँ पे एक गौशाला का निर्माण हो रहा है। मैं आपको पहले उसकी गुणवत्ता पे ले जाता हूँ। मैं अपने सहयोगी छायाकार से महोदय चाहूँगा दिखाएं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए गौशाला का निर्माण हो रहा है और ये बीम है। बीम की आप कंडीशन देख लीजिए, बीम की आप कंडीशन देखिए। इस गौशाला के निर्माण में बालू का उपयोग नहीं है, डस्ट का है, वो भी मैं आपको लोगों को दिखाऊंगा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार यहाँ सुरसा की भांति मुंह फैला रहा है। जिम्मेदार कौन है? आप ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। ये इस निर्माण कार्य में आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? आप इसको हम ये बता सकते हैं कि न तो हम कौन एकर जानकारी दिन है ठेका पर पता चले थी वहाँ ऊपर ऐसे मैंने जिनका ना आज तक हमका का जानकारी है कि कितने हज़ार के है, कितने लाख के है। आपको जानकारी नहीं है? अभी नहीं जानकारी है। इसका निर्माण कब से चल रहा है? एक हो गया लगभग साल से ऊपर। 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ये निर्माणाधीन है, अभी तक पूर्ण काम पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ। आप आदरणीय आपका नाम देना चाहेंगे? हमारा नाम दुर्गा नाथ सिंह है। दुर्गा नाथ सिंह है। आप इस पंचायत में किस पद पर हैं? सचिव पद पर।
सचिव पद पर हैं। अभी आप नए हैं, यहाँ पे आए हैं, अभी जो ट्रांसफर हुआ उस लिस्ट में आप आए हैं। आप कुछ से मेरा ये, चूँकि आप इस पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी है, मैं आपसे गुणवत्ता पर इस गुणवत्ता पर सवाल पूछूंगा, क्या कहेंगे इस पर आप? ये जो बीम से सीधे क्रॉस है ये, और ये बीम जो टूटी है, इस पर आप जवाब दीजिए। मैं आपका जवाब चाहूँ क्या? आपको अभी फिलहाल जानकारी नहीं है। मेरे साथ ही इस पंचायत के जीआरएस है प्रियंका शुक्ला, इसी पंचायत से हैं आप यहाँ के रहवासी भी हैं कि कहीं बाहर के रहवासी? यहीं के निवासी हैं। इसका निर्माण कार्य कब से चालू है? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है ना? तो ये आपकी जानकारी में है? मेरी जानकारी कितना पैसा निकाला गया, कब से निर्माण कार्य चल रहा है, कौन एजेंसी करा रही है, सरपंच पंचायत से हो रहा कि किसके माध्यम से हो रहा, आपको जानकारी है? पंचायत से तो नहीं हो रहा, गौशाला का निर्माण ये ऊपर से कर दिया गया है, ऐसा काम हो रहा है। लगभग 16,000 इसको मटेरियल पेमेंट हो चुका है और 2,16,000 मजदूरी भुगतान हो चुका है। जी अच्छा, ये गुणवत्ता के बारे में आप कुछ कहेंगे? जो दिख रहा है ये जो मुंह फाड़ा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार है इसका? काम करा तो वही जिम्मेदार है ना? आप लोगों के माध्यम से काम नहीं हो रहा है। मेरे वाले से। अब देखिए, ये पंचायत के जो अभी सरपंच साहब, सेक्रेटरी और जीआरएस तीनों लोग यहाँ पे उपस्थित थे। आपने देखा होगा कि इसका मतलब इस विकास का जानकारी इन तीनों महानुभावों को नहीं है। जो भी एजेंसी यह कार्य करा रही है, इस तरह विकास कार्य किया जाता है। भ्रष्टाचार किस तरह यहाँ पे फैला हुआ है, जिम्मेदार आखिर है कौन, जवाब कौन देगा? ये जनता का पैसा है, इसका कौन शोषण कर रहा है? इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में बात को लेना चाहिए और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तत्काल से तत्काल बड़ी से बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। ये मऊगंज विधानसभा ही है ना भैया, मऊगंज विधानसभा। मैं माननीय विधायक जी से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि भूमि पूजन आपने यहाँ पे आकर किया था और आपके क्षेत्र में इस तरह विकास होगा तो कैसे कार्य होगा? किसका पैसा है? आपसे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं, कम से कम उनकी अपेक्षाओं पर तो खड़ा होइए। तो अभी आपने भ्रष्टाचार किया, जीती जागती तस्वीर देखी। आज आप भी सोचने पर मजबूर होंगे कि किस तरीके से आज हम लोग भ्रष्टाचार के गर्त में धंसते चले जा रहे हैं। मानवीय संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। आइए इसी कड़ी के दूसरे पहलू से आपको अवगत कराते हैं, जहां पर किसान भी इन आवारा गौवंश से परेशान हैं। आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत मऊगंज विधानसभा में, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लामबंद होकर नगर परिषद कार्यालय मऊगंज पहुंचे और एसडीएम कार्यालय मऊगंज में अपना ज्ञापन सौंपा। आवारा पशुओं से परेशान होकर ज्ञापन दिया और कहा कि मेरी विनती सुनो, नहीं तो पूरे नगर परिषद कार्यालय को आवारा पशुओं का ठिकाना बना देंगे। ग्रामीणों ने अपने चंदे से इसकी व्यवस्था भी की। आइए सुनाते हैं आपको पूरी कहानी और दिखाते हैं वह पूरा दृश्य। नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यह मऊगंज का वार्ड क्रमांक कितना है ये? वार्ड क्रमांक 3 है और नगर परिषद के अंदर है ये। आइए मैं सबसे मुद्दा जो है मेरा यहाँ पे, तो ये आवारा पशुओं को लेकर है। ग्रामीणों द्वारा जो है यहाँ पर अपने पैसे से चंदा लगाकर इसको चारों तरफ से मतलब बाउंड्री बनाए हैं और इन पशुओं को रखे हैं। इस शीतलहर की ठंडी में ये पशु जो है इसी ठंड में रहते हैं। सभी ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि चंदा करके जो है यहाँ पे इनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो बने रहिए। मैं सबसे पहले आपको इन बेजुबानों से ही बात सुनाता हूँ, क्या कहते हैं यहाँ के बेजुबान जो है। कहिए गौ माता जी, यहाँ पर रह के आपको कैसा लग रहा है? सुनिए सुनिए सुनिए, कैसा लग रहा है? लाइए कुछ इनको दीजिए खाने के लिए। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? इस खुले में रह रहे कुछ बताएंगे? सोचिए, तो बेजुबान है, ये क्या बताएंगे। लेकिन जिनके पास जुबान है और जिम्मेदार है, तकलीफ इस बात का है, जो जिम्मेदार है वो इस मुद्दे पर अपनी बात नहीं रख रहे हैं और इनकी व्यवस्था नहीं बना रहे हैं। ऐसा इस पर आप क्या कह जाए? आप सब लोग अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपना विचार जरूर रखें। जिम्मेदार कौन है शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। ये मऊगंज नगर परिषद का कार्यालय है। जी जी। आप लोग यहाँ पर ये हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं, कारण क्या है? जी जी, हम लोग सर कुल मिला के था क्या कि अपने गाँव अपने गांव में हम लोगों ने जुलाई में यह तय हुआ था कि नगर परिषद के अंतर्गत
जो कांजी हाउस चलाया जाता था पहले नगरीय निकाय के द्वारा, वो कांजी हाउस बंद कर दिया गया। जी व्यवस्था शासन की क्या थी क्या नहीं थी, जी है क्या कि लगभग इस नगर परिषद के अंतर्गत ग्रामों से जो वार्ड हैं उन वार्डों में लगभग किसान तौर पे सब रह रहे हैं जी और यहाँ पशुओं के द्वारा पूरी की पूरी फसल नष्ट कर दी जाती थी। तो जितने भी आसपास के गांव थे, हमारा गांव, सब लोग मिल करके एक बैठक बुलाई गई। बैठक में यह तय हुआ कि हम लोग एक अपने से अस्थायी बाड़ा बनाएं। अस्थायी बाड़ा बनाने के बाद उसमें जो भी मवेशी यहाँ टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, फसलों को नष्ट कर रहे हैं, उनको ले आकर हम लोग वहाँ बंद करेंगे। बंद करने के बाद जब वहाँ लगभग 250, 300, 400 मवेशी हो गए, तब यहाँ पेपर के माध्यम से यहाँ सूचना होने लगी कि नहीं, वहाँ मवेशी नष्ट हुए, जबरदस्ती बाड़ा बनाया गया है, जबरदस्ती मवेशियों को रखा जा रहा है। आप अपनी फसल की सुरक्षा के लिए वो अस्थायी बाड़ा बनवाए? हम लोगों ने अपनी फसल की सुरक्षा के लिए अस्थायी बाड़ा बनवाया था जी, जिसमें बराबर फिर से एसडीएम साहब के यहाँ कोई न कोई शिकायत किया होगा। शिकायत के बाद उन्होंने तहसीलदार साहब को बोला, तहसीलदार पटवारी, फिर पटवारी को बोली। पटवारी हमारे यहाँ दुकुमा कुर्बान की पूजा वर्मा गई थी कल, उन्होंने पूरा वहाँ वीडियोग्राफिंग की है। वीडियोग्राफिंग के बाद पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे, 25-30 लोग, उनके बीच में उन्होंने पूरा का पूरा पंचायत। अच्छा ये बताइए, जब सरकार द्वारा गौशाला बनवा दी गई है तो गौशाला बनने होने के बाद आपको अस्थायी बाड़ा बनाने की जरूरत क्या है? यही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही कि जब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गौशालाएं बनवाई जा रही हैं, भूमि पूजन हो रहा है, कई गौशालाएं यहाँ चल भी रही है, भाटी सागर में चल रही है, एक रखरी में चल रही है, एक सीतापुर में चल रही है। उस बार हम लोगों के यहाँ से गौशाला, यहाँ बाड़ा से गौशाला भाटी सागर में ले गए थे, लेकिन 2 दिन बाद वहाँ से फिर छोड़ दिए गए थे। अच्छा, उस गौशाला में आप लोगों ने अपने पशु को पहुँचाया जो आपके इसमें पूरा का पूरा पहुँचा दिए थे हम लोग जी। उसमें एसडीएम साहब की तरफ से नायब तहसीलदार, पटवारी, पुलिस प्रशासन सब गए थे वहाँ। वहाँ बातचीत भी हुई, शेख मुख्तार वगैरह जितने भी लोग थे, उन लोगों ने कहा हमें अपने यहाँ नहीं रखने दूंगा, लेकिन एसडीएम साहब फिर बाद में गए, उन लोगों को मना कर रखवा दिए थे, लेकिन 2 दिन बाद फिर से छोड़ दिए गए। अब वो मवेशी पुनः हम लोगों के यहाँ आ गए, फिर से घूमने लगे। तब हम लोगों ने फिर से अस्थायी बाड़ा को चालू किया। अगला कदम क्या रहेगा? जब आपकी मांग नहीं पूरी होती है तो आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा? हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दे चुका है और हम लोगों ने उसको बता चुके हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अगर चाहे नगर परिषद के द्वारा बाड़ा बनवाया जाए, चाहे वो जो भाटी सेंगर अथवा रकरी अथवा सीतापुर में जो बाड़ा चल रहा है उसमें इनको शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्ट नहीं किया है तो हम लोग 1 सप्ताह के अंदर लाकर नगर परिषद मऊगंज में पूरे मवेशियों को बेच देंगे। जो भी शासन प्रशासन की कदम उठाना होगा उठाए, उनकी जवाबदारी है। अच्छा, ये जो व्यवस्था आवारा पशुओं वाली है, इसमें आप मेन जिम्मेदार किसे समझते हैं? जिम्मेदार कौन? इसमें शासन प्रशासन दोनों है, शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। जनप्रतिनिधि को आप कहाँ देखते हैं, जो अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है? जनप्रतिनिधि से हम लोग अभी बात किए थे 1 घंटे पहले। हमने कहा कि ऐसी परिस्थिति है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम एसडीएम साहब से बात करते हैं। तो हमने कहा इनको आप शिफ्ट करवाइए भाई, भूमि पूजन तो रोजाना हो रहा है। भूमि पूजन हमको लगता है कि अपने विधानसभा, हर विधानसभा में 70, 80, 90 हो चुके हुए भूमि पूजन, लेकिन बाड़ा समुचित रूप से एक भी नहीं चल रहे हैं। अभी हमको लगता है कोई रीमा उमा से आपके आरटीआई लगाया था, तो आरटीआई के तहत उसमें बताया गया है कितने माने गौशालाएं चल रही हैं, जिसमें से मऊगंज में आ रहा है, आपका सीतापुर आ रहा है, रकरी आ रहा है, भाटी आ रहा है। लेकिन अगर आप जाकर वहाँ देखें तो एक भी मवेशियों को वहाँ पाएंगे नहीं। और 75,000, 1 लाख बराबर इनको प्रतिमा अभी वर्तमान समय में जो आवारा पशु हैं आपके अस्थायी बाड़े में मौजूद हैं क्या? मौजूद है। उसकी वीडियोग्राफी हम लोग करने जाएंगे, आप लोग चलेंगे साथ में? हाँ, चलेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक।